बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तुलसी का जो पौधा है वो अपने गुणों की वजह से, अपनी तरंगों की वजह से हिंदू परंपरा में बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम तुलसी को मां का दर्जा देते हैं, तुलसी मां कहते हैं और इसकी पूजा उपासना भी करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लाएंगे कैसे और फिर पूजा कैसे करेंगे। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को आप अपने घर में रोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि जो महीना अभी चल रहा है, कार्तिक का महीना, वो तुलसी का पौधा लगाने के लिए सर्वोत्तम महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करने से और तुलसी का पौधा लगाने से, तुलसी विवाह करवाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच में लगाइए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं जहां आंगन की व्यवस्था नहीं है, तो जो आपका बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, उसके साथ जो बालकनी अटैच है वहां लगाइए। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल डालिए, इसकी परिक्रमा करिए और रोज शाम को इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होगा। रोज शाम को इसके नीचे घी का दीपक जलाइए। वैसे तो तुलसी के पौधे में जल डालना, इसकी परिक्रमा करना, ऐसा पूरे साल करना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर पूरे साल नहीं कर पाते तो कम से कम कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में जल डालिए, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। दो चीजें मिलना लगभग निश्चित होगा। पहला, आपके विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी, चाहे शादी जल्दी होने का प्रश्न हो या आपके वैवाहिक जीवन के बेहतर होने का सवाल हो। और दूसरा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसलिए आप अपने घर में तुलसी का पौधा अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, कम से कम कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। कि तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं भगवान को समर्पित करने के लिए, औषधि बनाने के लिए, या भगवान को भोग लगाने के लिए, या दवाई की तरह खाने के लिए। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। अब ये नहीं कि आप दोपहर में तोड़ रहे हैं, शाम को तोड़ रहे हैं, सामान्यतः सुबह ही तोड़ना अच्छा रहता है। भगवान विष्णु और इनके अवतारों की अगर आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, भगवान राम की करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, तो जो भी उन्हें भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डालिए, या अगर जल भी चढ़ाते हैं तो जल में 2 पत्ते तुलसी डाल करके तब उनको समर्पित करिए। याद रखिए, भूल कर भी भगवान गणेश और मां दुर्गा को तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। यानी भगवान गणेश की पूजा में और मां दुर्गा की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाएगा। तुलसी के पत्ते मान लिया आपने एक दिन पहले तोड़ करके रख लिया है, तो आप अगले दिन भी उस तुलसी के पत्ते से पूजा कर सकते हैं। शास्त्र कहता है तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुलसी के पत्तों की जो औषधीय क्वालिटी है, जो मेडिसिनल वैल्यू है, वो जल्दी समाप्त नहीं होती। यानी अगर आपने पहले भी तुलसी का पत्ता तोड़ा हुआ है तो आप आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो औषधीय गुण हैं उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। तो आप चाहें तो 2-4 दिन पहले ही ढेर सारे पत्ते तोड़ के रख लें और पूरे हफ्ते उससे प्रयोग करते रहें, उससे पूजा करते रहें, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, तुलसी के बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको अगर आप करें तो आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को मंगलवार को
अगर आप तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें तो कर्ज के मामले में लाभ होता है। अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं तो हर मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला या कम से कम तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित करिए, कर्ज में सुधार होगा। भगवान कृष्ण को अगर 2 पत्ते तुलसी के रोज सुबह अर्पित करें, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो आपको ज्ञान की और बुद्धि की प्राप्ति होगी। आप भोजन पका रहे हैं और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, खासतौर से चावल में, तो खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। जितने लोग भी भोजन चाहेंगे वो ग्रहण करेंगे, भोजन का अभाव नहीं होगा। अगर आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि आती है और बुद्धि सही रास्ते पर रहती है। लेकिन तुलसी की माला गले में धारण करने के लिए यह समझ लीजिए कि अगर आप गले में तुलसी की माला धारण करते हैं तो आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे।